आज हम डिस्कस करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट जो टेंस है उसके अंदर हम गुज़रे हुए ज़माने को डिस्कस करते हैं, यानी जो वक्त गुज़र जाता है उसको हम इसमें बयान करते हैं मोस्टली। तो जैसे वो स्कूल गया, वो स्कूल गया, तो इसके एंड पे आप देखेंगे क्या आ रहा है उर्दू के अंदर हमारे पास। इसके अंदर आ रहा है, एंड पे आ रहा है अलिफ। अगर आप गौर करें तो इस तरह और भी हम सेंटेंसेस लिखते हैं। तुमने सवाल हल किया, तुमने सवाल हल किया, सवाल हल किया। तो ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है क्योंकि इसके एंड पे भी अलीफ आया है और ये गुजरे हुए ज़माने को ज़ाहिर कर रहा है। इसके अंदर गुजरा हुआ ज़माना हमें नज़र आ रहा है। इस तरह और भी मिसालें हैं। हमने दरिया पार किया, हमने दरिया पार किया, पार किया। इसके एंड पे भी अलीफ आ रहा है। और मिसाल इसकी ये हो सकती है, हम गाड़ी में सवार हुए, हम गाड़ी में सवार हुए, हम गाड़ी में सवार हुए, सवार हुए। अच्छा जी, ये इसके एंड पे छोटी ये आ गई। ये अगर आप देखें इसके एंड पे क्या आ गया, छोटी बड़ी जे आ गई। तो बड़ी जे भी इसकी पास्ट इंडेफिनिट की निशानी है और जो काम हुआ है वो भी गुजरे हुए ज़माने में हुआ है। दादी अम्मा ने कहानी सुनाई। दादी अम्मा कहानियाँ सुनाती रहती थी, हमारी दादी भी सुनाती थी। दादी या चलो दादा अब्बू कर लेते हैं। दादा अब्बू ने कहानी सुनाई, कहानी सुनाई। अच्छा जी, इसके एंड पे छोटी जे आ गई है। तो हम ये कहेंगे कि जब छोटी जे आ जाए तब भी पास्ट इंडेफिनिट अलीफ आ जाए, छोटी जे आ जाए, बड़ी जे आ जाए, तो हम इसको कहते हैं कि ये पास्ट इंडेफिनिट का फिक्रा है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। अब मसला आ गया कि इसको इंग्लिश में कैसे हल करते हैं। मसलन इसको हमने हल किया, ही वेंट टू स्कूल। पहला जो हमारे पास है, ही वेंट टू स्कूल, ही वेंट टू स्कूल। अच्छा जी, ही वेंट टू स्कूल हमने लिखा। इसके अंदर आप देखेंगे कि एक सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट जो होता है, जो काम करने वाला, कोई भी सेंटेंस के अंदर जो आपको काम करता नज़र आए वो सब्जेक्ट है। और जो काम होता है, एक्शन वर्ड होता है, वो वर्ब होता है। वर्ब हमने लगाया, इसके बाद हमने इसका ऑब्जेक्ट जो है स्कूल लगा दिया। तो फार्मूला इसका बनता है, हम पहले सब्जेक्ट का तर्जमा करते हैं जो कि हमारे पास प्रोनाउन लगा हुआ ही, और इसके बाद हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं, वो हमने लगाई है गो की दूसरी फॉर्म वेंट, और ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं स्कूल। तुमने सवाल हल किया, तो इसको हम लिखें यू क्या किया जी, दूसरी फॉर्म लगेगी सॉल्व्ड, SOLVED, सॉल्व्ड। यू सॉल्व द क्वेश्चन, क्वेश्चन हम लगाएंगे जी, ठीक है। नहीं, इसका हम लगा देते हैं क्वेश्चन, QUESTION। तो इसमें सिंपल सी बात कि ये हमारे पास प्रोनाउन है। पहला हमने सब्जेक्ट, फिर हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म, और फिर हमारे पास ये एंड पे हमारे पास ऑब्जेक्ट हमारे पास आ गया। तो ये भी वही फार्मूले के तहत, यानी सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। हमने दरिया पार किया, तो हम लगाएंगे
we crossed the river. We crossed, CROSSED, crossed the river. द रिवर। इसमें भी आप गौर करें जी, हमारे पास पहला सब्जेक्ट आया, फिर उसके साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म आई, फिर हमने ऑब्जेक्ट की तरफ हम चलेंगे। तीसरे नंबर पे हमारे पास ऑब्जेक्ट आया। फिर हम इसको हल करें, हम गाड़ी में सवार हुए तो इसमें हम लगाएंगे वी क्या हुए जी, गाड़ी में सवार हुए, तो वही इसको गाड़ी के अंदर सवार होने की हमारे पास जो है इंग्लिश है वो बोर्डेड होती है, तो वही बोर्डेड, BOARDED, तो BOARDED, बोर्डेड द ट्रेन। तो ट्रेन के अंदर ये देखें, पहला हमारे पास सब्जेक्ट, फिर हमारे पास वर्ब की सेकंड फॉर्म, फिर हमारे पास ऑब्जेक्ट, हमने एंड पे इसके ऊपर जिसके ऊपर काम हुआ वो हमारे पास ऑब्जेक्ट है। दादा अबू ने कहानी सुनाई, तो दादा अबू या दादी अम्मी सब जानते हैं कि ग्रैंडफादर या ग्रैंड मदर हम लगाते हैं, जब दादा आ जाए तो ग्रैंडफादर। तो दादा साहब ने हमें सुनाई जी कहानी, द ग्रैंडफादर क्या किया, टेल की दूसरी फॉर्म जी टोल्ड अ स्टोरी, तो हमें दादा अबू ने एक स्टोरी सुना दी। तो इन सब में आपने देखा कि पास्ट इंडेफिनिट के अंदर हम सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि हम सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं, सेकंड फॉर्म हमारे पास यूज़ करते हैं हम इसके अंदर। ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम पास्ट इंडेफिनिट के अंदर सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। और जितनी भी स्टोरीज़ हैं, थर्स्टी क्रो लगा ले, यूनियन स्ट्रेंथ लगा ले, उसके अंदर भी हम पास्ट इंडेफिनिट का ही इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसकी एक एग्ज़ाम्पल आपको देता हूँ कि जो हमारे पास स्टोरीज़ होती हैं पास्ट इंडेफिनिट के अंदर, यूनियन स्ट्रेंथ लगा ले कि उसके अंदर हम पहला एक दो सेंटेंस होते हैं, वंस देयर वाज ए फार्मर, एक फार्मर था, ही सन जो थे वो ऑलवेज फोर्ट विद ईच अदर, तो हम वहाँ पर क्या लगाते हैं, तो यहाँ से मैं कहता हूँ द सन ऑलवेज क्या करते थे, फोर्ट, लड़ते रहते थे। ये सेकंड फॉर्म है, फोर्ट विद ईच अदर, तो वो आपस में लड़ते रहते थे। ये सब्जेक्ट था हमारे पास आता, और ये दूसरी जो थी वो सेकंड फॉर्म हम यूज़ करते थे, विद ईच अदर, तो लड़ते रहते थे। इस तरह स्टोरीज़ हैं। इस तरह थर्स्टी क्रो है, उसके अंदर भी हम पास्ट इंडेफिनिट इस्तेमाल करते हैं। तो पास्ट इंडेफिनिट हमारे पास यही है जिसके अंदर सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट लगती है। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।